नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल एक्सीलेंट चार्टिस्ट। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और अगर आप लोगों को मेरे कंटेंट वैल्यूएबल लगते हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को लाइक भी कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस वैल्यूएबल वीडियोस आपको अवेलेबल हों, आपको उस वीडियो से वैल्यू मिले, कुछ सीखने को मिले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल, दैट्स नॉट माय चैनल। ये पर्टिकुलर ये मेरा ही चैनल नहीं है, ये हम सबका चैनल है। सो प्लीज़, कोई भी धंधा ट्रस्ट पे चलता है और मैं आपके साथ कोई धंधा नहीं कर रहा। जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। उससे मैं आपसे कुछ उसके बदले में आपसे कुछ फ़ी की या इनकम की कोई उम्मीद नहीं करता, क्योंकि बिकॉज़ मैं जिस तकलीफ़ को देखा है 4 सालों में, मैंने जो लॉस किया है, सो मैं नहीं चाहता कि आप भी उस चीज़ को फेस करो। तो आज हम डिमांड एंड सप्लाई पे बात करेंगे, और ये डिमांड एंड सप्लाई का जो भी है टॉपिक धीरे धीरे करके हम सीखेंगे। मैं वीडियो को अगर क्लोज करूँगा तो जिस टॉपिक में क्लोज करूँगा, जिस टॉपिक के लास्ट में जो भी जैसा भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा, उस वीडियो में फिर मैं और भी इसको पॉलिश करने की कोशिश करूँगा कि और अच्छे तरीके से मतलब इसको और इजी वे में अगर मैंने वीडियो बनाया है और मैं उसको बाद में देखने के बाद मेरे को लगे कि नहीं, इससे भी इजी तरीके से समझाया जा सकता है अपने व्यूअर को, तो मैं जैसे मार्केट स्ट्रक्चर मैंने की है, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है उसमें कुछ, तो कमेंट कीजिए, मैं और इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर एक बेसिक है, ये हमारा बेस है फाइनेंशियल और इकोनॉमी के क्षेत्र में। अगर आप आ रहे हो, ट्रेडिंग में आ रहे हो, स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, तो ये हमारा बेस है। इसको जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने जाना। अगर और इजी वे में और कुछ जानना चाहते हो कमेंट कीजिए हमें, हम और वीडियो बनाएंगे इस पर, 1-2 और भी बना सकता हूँ, और इजी और आसान तरीके से कोशिश करूँगा समझाने की उसमें। तो आज हम डिमांड और सप्लाई पे बात करते हैं। देखिए, डिमांड सप्लाई क्या है, पहले तो ये समझते हैं। डिमांड कब बढ़ता है, किसी चीज़ को हम कब खरीदते, एक रिटेलर उस चीज़ को कब खरीदता है सॉरी, या कोई भी बिजनेसमैन कभी भी कोई भी चीज़ सरकार से खरीदे या फिर किसी बड़ी कंपनी से खरीद के उसको कोई जनरल स्टोर वाला है, अगर किसी होलसेलर से खरीदता है तो उससे कम मार्जिन पे उस चीज़ को खरीदता है, और अपने वो उसके बाद वो अपना मार्जिन रख के बेचता है। MRP जो होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो उसकी भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि आप कितना रख सकते हो, क्या कर सकते हो। तो उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, बट इतना समझते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन, तो हम एज अ ट्रेडर, हम भी एक व्यापारी हैं, ठीक, या इन्वेस्टर, दो ही हैं, इन्वेस्टर या ट्रेडर। तो हम भी हमारी अगर हमको लाभ लेना है तो हमारी कोशिश यही रहती है, या कोशिश यही रहेगी, ये एक नेचुरल है कि हमें अगर प्रॉफिट लेना है तो हमें कम दाम पे ख़रीदना है और उसको अच्छे दाम पे। अब उसके लिए अच्छा दाम क्या होगा वो उस पर डिपेंड करता है, उसके अंदर कितना पेशेंस है, उसका कितना नॉलेज है, वो क्या देख रहा है फंडामेंटल एनालिसिस में या टेक्निकल एनालिसिस से कैसे वो एनालाइज कर रहा है कि प्राइस कितना ऊपर जाएगा और
वो कितना प्रॉफिट ले सकता है, कितने लोग थोड़ी प्रॉफिट पे निकल जाते हैं, कितने लोग उसको पूरे तरीके से होल्ड करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक जा सकता है प्राइस, और प्राइस कैसा उसको हिंट देगा कि वहाँ से वो प्राइस अपना वो बुक कर लेगा प्रॉफिट, वो इन्वेस्टर या ट्रेडर। तो अपने वो नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो ख़रीदा तो है उस चीज़ को, लेकिन वो किस प्राइस पे बेचेगा जिससे कि वो अच्छी प्रॉफिट ले सके, वो उस ट्रेडर या उस इन्वेस्टर की एनालिसिस पे डिपेंड करता है। तो जो डिमांड का ये है कॉन्सेप्ट कि जब लोगों के अंदर किसी वस्तु को खरीदने की इच्छाएं बढ़ जाएं, उसके इनकम और आय के अकॉर्डिंग वो वस्तु की कीमत या मात्रा कम दाम में अच्छा मिल रही है और अच्छी क्वांटिटी मिल रही है और अच्छी क्वालिटी मिल रही है, तो डिमांड बढ़ जाती है। वो डिमांड बढ़ने में बहुत सारी साइकोलॉजी हैं कि मतलब जो खरीद रहा है वो बहुत कुछ देख के खरीदेगा, क्योंकि उसको बेचना भी तो है। बायर बिकम सेलर, ठीक है, बायर ही सेलर भी बन जाता है, सेलर बायर, स्टॉक मार्केट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और प्रॉफिट वही कमाता है जो बंदा रिटेलर वही कमा पाता है जो न्यूट्रल रहता है। वो साइड में बैठा रहता है, उसको क्या करना है, कब क्या डिसीजन लेना है, वो बस देखता रहता है, ऑब्जर्व करता है मार्केट को, पूरे डीपली ऑब्जर्व करता है मार्केट को कि उसको करना क्या है। हमने ये चीज़ खरीद ली, खरीदने के बाद और अच्छे दाम पे खरीदी, और ख़रीदने के बाद हमें बेचना कब है, वो प्राइस को देखेगा, वो मार्केट को देखेगा, मार्केट के बिहेवियर को देखेगा, उसके प्राइस के एक्शन को देखेगा। सब कुछ एनालाइज करने के बाद वो अपने प्रॉफिट को बुक करता है, ठीक है। तो डिमांड वही है कि जब लोगों की इच्छाएं बढ़ जाए उसको खरीदने के लिए। अब जब इच्छाएं बढ़ जाएंगी और उसकी प्राइस का भी, जब इच्छाएं तो तभी बढ़ेगी ना जबकि उसकी प्राइस काफ़ी कम हो, और उसके अमाउंट के हिसाब से, उसकी इनकम और आय के हिसाब से उसको अच्छी क्वांटिटी मिल जाए, ठीक, और अच्छी क्वालिटी मिल जाए। उसने उस चीज़ को खरीद लिया, खरीदने के बाद वो उस चीज़ को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद अब वो प्राइस वहाँ से रन कर रही है ऊपर के साइड, ठीक। अब उसमें लोग एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर, कि उसकी पिछली हिस्ट्री क्या कह रही है। अगर हायर हाई बनाते जा रहा है, उसकी पिछली हिस्ट्री नहीं है, अगर पिछली हिस्ट्री नहीं है तो ही वो एनालाइज करेगा उसके प्राइस को देख के। थोड़ी डर तो बनी रहेगी, वो इसलिए बनी रहेगी कि प्राइस टॉप पर ही है, उसकी पिछली हिस्ट्री, उसका पिछला सप्लाई कहीं दिख नहीं रहा है जहाँ से प्राइस गिरी है, जिससे कि हम ये ऑब्जर्व कर सकें, ये एनालाइज कर सकें कि प्राइस वहाँ से गिर सकती है उस प्राइस लेवल से, ठीक है। तो ये काफ़ी डीप नॉलेज लेने की चीज़ें हैं, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई को हम ऐसे बातों से या फिर ऐसे हम नहीं कर सकते, चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आपने नहीं जाना तो मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो आप पहले बहुत डीप देखिए, उसमें भी बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई से ही मार्केट ड्राइव करता है, मार्केट अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है,
डिमांड सप्लाई से ही सब कुछ होता है, क्योंकि बायर सेलर की साइकोलॉजी ही मार्केट को ड्राइव करती है, अप साइड हो या डाउन साइड हो या साइडवेज हो। ठीक है, मार्केट के 3 फेज होते हैं, इस बारे में भी मैं डिस्कशन करूँगा, लेकिन हाँ, डिमांड सप्लाई के बाद ही वो वीडियो आएगी। तो सब कुछ जो भी आप चार्ट पे देख रहे हैं वो सारा सब कुछ डिमांड सप्लाई बढ़िया से, थोड़ा मैं बिजी हूँ, मेरी बात नहीं कर, सॉरी फॉर दैट। तो डिमांड मतलब बायर्स और सप्लाई मीन्स सेलर। ठीक है, तो ये बायर सेलर और डिमांड सप्लाई से ही सब कुछ होता है। तो अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे पहले डिमांड को मैं बता देता हूँ और सप्लाई को इसके बाद में समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे कभी भी प्राइस को वहाँ से देखना है जहाँ से प्राइस उठा है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है, प्राइस इस प्राइस लेवल से प्राइस गिरा है। ठीक, मतलब ये सप्लाई एरिया है हमारा। ठीक, और सप्लाई एरिया है, इस प्राइस से गिरा है और ये पिछले को ब्रेक कर दिया। इस जो यहाँ से उठा था, इस डिमांड से उठा था, इस डिमांड से उठा था, इस डिमांड को ब्रेक कर दिया। इस डिमांड से ब्रेक कर दिया, डिमांड को ब्रेक कर दिया, तो लोगों के अंदर ये डर बन गया कि प्राइस अब यहाँ से नीचे जा सकती है। अब यहाँ पे जो बायर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि प्राइस यहाँ से इस पर्टिकुलर एरिया से, क्योंकि पिछले डिमांड को ब्रेक कर दिया है, सेलर इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिए इस लेवल पे। जब इस लेवल पे क्लोज कर दिए तो अब यहाँ पे साइकोलॉजी चेंज हो गई, यहाँ पे बायर्स की साइकोलॉजी चेंज हो गई और उसने कुछ सेलर बन गए और कुछ यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये खरीदने लायक ही प्राइस है, ये खरीदने लायक ही प्राइस है। अब यहाँ पे बायर और सेलर दोनों कोशिश कर रहे हैं, दोनों कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश को हम देखते हैं चार्ट पे। यहाँ पे देखिए, प्राइस यहाँ से इस एरिया से ब्रेक करके गिरा है, बायर यहाँ से उठने की कोशिश की है। देखिए, यहाँ से उठने की कोशिश किया, ब्रेक किया नीचे। ये हमको ही नहीं दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है और ये 1 आवर पे सबको दिख रहा होगा और सब यहाँ पे अपनी आंखें गड़ाए होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो यहाँ पे जो नए ट्रेडर होंगे वो यहाँ पे कभी सेल करेंगे, कभी बाई करेंगे, कभी सेल करेंगे, कभी बाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे तो अभी 1 आवर है, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है। कहाँ खरीदना है, कब क्या करना है, उनको अभी पता नहीं है। तो वो एक्साइटमेंट में, वो डर और फियर से सब कुछ उनका, ग्रीड से सब कुछ होने लगता है। कुछ जो यहाँ से सेल किए होंगे ना, ऊपर से यहाँ से जो सेल करते हुए आ रहे होंगे, सॉरी मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। जो यहाँ से सेल किए होंगे ना, इस एरिया से जो सेलिंग आई है, वो सेलर सोच रहा होगा कि प्राइस अभी और नीचे जाएगी और नीचे मैं लेके जाऊंगा इस प्राइस को। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? कुछ ने तो इस लेवल पे, जो स्मार्ट होगा, इस लेवल पे प्रॉफिट को बुक किया होगा और छोटा अमाउंट रखा होगा, जो कि यहाँ तक वो प्रॉफिट निकाला होगा इस लेवल पे।
इस लेवल पे अपना ये प्रॉफिट निकाला होगा, इस लेवल पे अपना प्रॉफिट वो निकाला, ठीक है। वो होल्ड करके रखा होगा उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलर प्राइस को लेके आया, फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई, ये ग्रीन कैंडल बना, कुछ यहाँ पे इंटर भी ले लिए होंगे, ठीक है। इंटर लेने के बाद और उसका स्टॉप लॉस ये नीचे वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा उनका स्टॉप लॉस, ठीक है। उनका ये एरिया स्टॉप लॉस होगा। तो इसको ब्रेक कर दिया, इसको ज्यों ही ब्रेक किया, अब यहाँ पे कितने सेल साइड में चले गए होंगे और काफ़ी अच्छा सेलिंग की होगी। इतनी बड़ी कैंडल बनी, और बड़ी कैंडल बनने के बाद यहाँ पे देखो ट्रैप कैसे होता है बंदा, यहाँ से समझते हैं, गौर से समझना एकदम। यहाँ से प्राइस उठी, ठीक, क्योंकि ये पिछला डिमांड एरिया है, ये जो हमारी जो बनी है ना लाइन, ये हमारा पिछला डिमांड एरिया है। अब इस डिमांड को जब ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के बाद कितने सब जो बाहर बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे यार इतनी बड़ी कैंडल बन गई हमारी, हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद यहाँ से प्राइस ग्रीन कैंडल बनी। तो ये छोटी छोटी कैंडलों की मूवमेंट होती है ना, इस पे भी जो नए ट्रेडर हैं वो अपना रिएक्ट करते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये एरिया किस चीज़ के लिए है, क्या है, कैसे है, इनको ये नहीं पता होता। अब देखो यहाँ पे वो सेल किए, यहाँ पे सेल किए, कुछ लोग बाई करके निकल गए होंगे, बाई किए होंगे, होल्ड किए होंगे कि नहीं 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 प्राइस यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि ये डिमांड एरिया है। भाई इतने लाखों करोड़ों इंडिया में ट्रेडर हैं, छोटे से लेके बड़े, रिटेल से लेके इंस्टीट्यूशनल जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो भी हैं, और कोई कुछ नए ट्रेडर भी हैं। तो इतनी ज़्यादा साइकोलॉजी और इतने लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, इस मार्केट में इन्वॉल्व हैं, तो साइकोलॉजी सबकी, मार्केट तो चलेगा बड़े प्लेयर से, ठीक, हमारी और आपकी औकात तो है नहीं। तो देखो कि बड़ा प्लेयर हो कितना स्मार्ट है कि सबको ये नचा रहा है। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो तो साइड में रहेंगे भाई, अपना उनको उतना लालच नहीं है, वो जितना प्रॉफिट लेना था ले लिए, या फिर प्रॉफिट बुक किए, कुछ थोड़ा अमाउंट छोड़े हैं, उसमें कुछ क्वांटिटी छोड़े हैं जिसको वो यहाँ तक लेके आए। चलो पिछला अगर स्टॉप लॉस हंट होगा तो हम निकल जाएंगे, उनको कोई वो नहीं है दिक्कत। तो यहाँ समझते हैं कि यहाँ पे प्राइस कुछ बायर बने, कुछ सेलर बने हैं। अब सेलर तो यहाँ से ये लेके यहाँ तक आ भी गए, होल्ड भी किए हैं, क्योंकि जानते हो क्या दिखा है उनको, मैं भी ये भी बता देता हूँ। होल्ड किए हैं इस लेवल तक, क्योंकि वो देख रहे हैं कि प्राइस नीचे आके एक बार ये ग्रीन कैंडल बन के रिटेस्ट कर चुका है, उनको ये दिख रहा है कि रिटेस्ट कर चुका है, अब ये और नीचे जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे वो उन्होंने होल्ड कर रखा है, कुछ ने प्रॉफिट बुक कर लिया अपनी, और कुछ ने होल्ड कर रखा है। सेलर की बात मैं कर रहा हूँ, अभी प्राइस डाउनवर्ड है, इसलिए सेलर यहाँ पे ज़्यादा हावी है, मजबूत हैं। तो मैं उनकी बातें कर रहा हूँ कि जो सेल किए होंगे यहाँ पे, उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि वो कुछ तो यहाँ प्रॉफिट बुक किए होंगे, कुछ होल्ड किए होंगे। और यहाँ जो बाय किए थे इस ग्रैंड कैंडल पे, वो तो आउट हो गए बेचारे, आउट हो गए होंगे, या फिर कुछ फिर आउट होने के बाद तुरंत सेल भी किए होंगे। मैं एक मोटा मोटी, क्योंकि इतनी साइकोलॉजी है मार्केट की, इतनी बड़ी साइकोलॉजी है कि इसको एक्सपीरियंस करते करते, ट्रेड करते करते, उतार चढ़ाव देखते देखते, प्रॉफिट और लॉस सहते सहते, अगर गलती मुझसे हुई तो ये क्यों हुई, और अगर स्टॉप लॉस हुआ तो यहाँ पे ऐसे क्या गलती की मैंने कि हमारा ये हुआ, हमने ये लॉस लिया।
तो हर लॉस से हमें सीख मिलती है और हर प्रॉफिट से भी हमें सीख मिलती है। समझ गए? हर प्रॉफिट से भी सीख लेनी चाहिए और हर हर लॉस से भी हमें सीख लेनी चाहिए, तब जाके आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बनते हो। और अगर आपने अच्छी ट्रेडर बन भी गए, आपने मान लो 10 ट्रेड लिए, उसमें 8, ऐसा भी समय आता है कि जब आप ट्रेड लेने लगते हो ना, आपको एक्सपीरियंस हो जाती है, तो आप 10 अगर ट्रेड लेते हो तो उसमें से 9 ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे। काफ़ी वोलेटाइल मार्केट रहेगी, फिर भी आपको प्रॉफिट बुक करना आ जाएगा, आपको सब कुछ आ जाएगा। वो तभी हो पाएगा जब आपके पैर ज़मीन पे रहेंगे, आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, आप ओवर स्मार्ट नहीं होंगे, प्राइस के अनुसार आप चलोगे। उस समय भी आपको प्राइस को ही सब कुछ करना है। प्राइस इज़ किंग, मार्केट इज़ किंग, प्राइस इज़ गॉड, सबने कहा है। और ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो जो चीज़ बेसिक्स हैं उसको काफ़ी ध्यान से और डीप एनालिसिस करके समझना है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे किसी ने जब ये यहाँ पे लो लगा दिया, आप लोग देख रहे होंगे, ये लो, अब यहाँ से फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ये नीचे आया। इधर यहाँ पे कितने लोग ये जो यहाँ से होल्ड करके आए होंगे ना, होल्ड किए होंगे, जो उनकी बात मैं कर रहा हूँ, होल्ड किए यहाँ पे। अब होल्ड करने के बाद उनका क्या हुआ, प्राइस ऊपर खुली, एकदम अचानक ऊपर खुली, ऊपर खुलने के बाद कितने की साइकोलॉजी यहाँ पे ये हो जाएगी कि चलो यहाँ से प्राइस गिरा है, यहाँ से प्राइस गिरेगा। लेकिन अब बताओ कि इस जगह पे जिसने इतना बड़ा प्रॉफिट छोड़ दिया, यहाँ पे एंट्री बना सकता था बाई की, ठीक है। अब बाई की बुक बनाने के बाद उसकी यहाँ इस लेवल तक, इस सप्लाई जोन तक उसकी प्रॉफिट बुक करने की थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। जो मैं आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि जहाँ से वो एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न वो बनता है, वो साइकोलॉजी बेस्ड होता है, और वो ट्रैप करने का ही एक जरिया होता है। और ट्रैपिंग पे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो आप सोचिए कि यहाँ से ये प्राइस छोटे छोटे मूवमेंट को ही मूवमेंट पे सबको आउट करता हुआ ये यहाँ पे पहुँच गया है। अब यहाँ पे कितने सोचेंगे, अब यहाँ पे ये सोचनी चाहिए कि इस सप्लाई जोन को ये ऊपर ब्रेक कर दिया, और क्लोज भी, मतलब कि ऊपर ब्रेक कर दिया है, वहाँ से गिरा, ठीक। अब यहाँ पे गया, ये प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पे गया। अब यहाँ पे गया तो जाने के बाद यहाँ से प्राइस फिर गिरा। अब गिरने में यहाँ पे सोच क्या होनी चाहिए, सप्लाई पे, ये सप्लाई जोन है, यहाँ से सोच हमें ये होनी चाहिए, पहले तो यहाँ देखना चाहिए, यहाँ से प्राइस ऊपर उठा, यहाँ से यहाँ तक आया। अब यहाँ पे अगर मैं सेल कर भी रहा हूँ तो हमारी सोच यहाँ पर होनी चाहिए कि इस फर्स्ट लो पे हमारी प्रॉफिट, इस एरिया में हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, इस जोन पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि प्राइस अभी बुलिश हो चुका है, वो कभी भी टर्न किधर से भी कैसे भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रही है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे, आप कहीं भी देख लो, जब प्राइस डाउनवर्ड होती है ना, अपने पिछले छोटे से छोटे हाई को भी वो मेंटेन करती है, छोटे छोटे हाई को भी वो ब्रेक नहीं कर पाती। अगर उसने पिछले हाई को ब्रेक किया है, मतलब कि चांसेस हैं कि वो अपना ट्रेंड को चेंज कर देगी। तो यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है कि नहीं बना। तो अपने पिछले, यहाँ तक तो अपने पिछले हाई को कहीं भी देख लो, ये यहाँ पे देखो कहीं ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे देखो कहीं ब्रेक नहीं किया। छोटी से छोटी को भी आप समझो कि कहीं वो ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं किया, अपने वो मेंटेन किया है, वहाँ से डाउन हुआ है, अपने ऊपर तक पहुँचा नहीं है वो। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जब उसने ब्रेक किया और बनाया डब्ल्यू पैटर्न, हमारी सोच चेंज हो जानी चाहिए, थोड़ी मुझे चेंज क्या, सतर्क हो जानी चाहिए। ये मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा भी,
वो डबल पैटर्न बनाने के बाद भी डबल पैटर्न फेल हो सकता है, प्राइस मुड़ सकती है नीचे, लेकिन जब मुड़ेगी तो भी मुझे पता चल जाएगा, अगर मैं अच्छा एक ट्रेडर हूँ तो मैं समझ जाऊँगा कि प्राइस मुड़ती है तो क्या कैसा बिहेव दिखाती है। ठीक, कब हमें एंट्री करना है सेल साइड में। यहाँ पे हमारा व्यू बाई साइड का हो गया। ठीक है, यहाँ पे बायर मजबूत होने लगे। तो देखो यहाँ पे अपना ये पिच, इसको इक्विलिब्रियम का बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्राइस आके संतुलित हो जाता है और वहाँ से फिर डिसाइड करता है कि हम नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई के बीच का जो एरिया होता है ना, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसके बारे में बताऊँगा। तो प्राइस यहाँ पे आके संतुलित हुआ, ये सप्लाई था, ये डिमांड था। प्राइस यहाँ से उठा तो ये डिमांड एरिया हो गया, इसको ब्रेक किया तो अब यहाँ से ये सप्लाई और ये डिमांड के बीच में जो ये एरिया बना, ये इक्विलिब्रियम हुआ। यहाँ पे प्राइस आके डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस बाउंस बैक किया अपना। ये देखो यहाँ से ये पिछले हाई को, ये छोटी सी भी मैं छोटी सी भी चीज़ों को नहीं छोड़ता। यहाँ से जो एरिया है, ये छोटे से सप्लाई जोन का, इसको ब्रेक किया, प्राइस यहाँ पर सस्टेन किया और ये अपने पिछले हाई को ब्रेक करता हुआ, इस सारे हाई को ब्रेक करता हुआ सप्लाई को, मतलब उसको स्विंग लो बोल सकते हो। हमको मेन प्राइस की छोटी से छोटी साइकोलॉजी को भी और एक्शन को भी ध्यान में रखना है। हम प्राइस के अगर छोटी छोटी मूवमेंट पे उसके ध्यान नहीं देंगे तो हम उससे जुड़ नहीं पाएंगे। किसी भी छोटे बच्चे को उसकी माँ के शरीर से जब वो पेट में बचा रहता है तब पर भी उसकी एहसास माँ को पूरे अच्छे से होता है कि बेटा मेरा मतलब क्या कर रहा है एक्टिविटी। बच्चा अगर पैदा हो भी जाता है तो उसकी रोने की आवाज़, उसकी सारी साइकोलॉजी माँ को पता होती है। उसको अगर रो रहा है तो दर्द से रो रहा है या भूख से रो रहा है, क्या तकलीफ़ है, माँ को पता होती है। क्यों पता होती है? क्योंकि उससे जुड़ जाती है। उसके मतलब जीन्स जो है ना, माँ से अटैच है, उसकी साइकोलॉजी माँ से अटैच है। इतने दिनों तक उसकी माँ के साथ वो गर्भ में रहा है। तो देखो ये सब चीज़ें मानने वाली बातें होती हैं, समझने वाली बातें होती हैं। आप जितनी छोटी से छोटी बारीकी चीज़ों को आप ध्यान में रख के और उसकी साइकोलॉजी को समझते हुए चलोगे, प्राइस को डीप एनालिसिस करोगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो प्राइस हमारा चेंज यहाँ से हुआ, इस लेवल से प्राइस की साइकोलॉजी पूरी चेंज हो गई। यहीं से हमारी ध्यान मतलब थोड़ी चेंज हो जानी चाहिए थी कि क्या करना है। क्योंकि आप देखोगे कि जब प्राइस यहाँ से निकला है ऊपर की तरफ, इस हाई को तोड़ के अपने पिछले लो को मेंटेन किया है, प्राइस उठा, देख जाओ प्राइस उठा, यहाँ से प्राइस उठा है। प्राइस उठने के बाद सेलिंग आई, लेकिन बायर जब यहाँ से अपने पिछले सप्लाई को तोड़े हैं तो यहाँ से प्राइस लो लगा के उठ गया। उठने के बाद इसी लो पे आके प्राइस, अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि ये पिछले लो को तो तोड़ा है सर, तो पिछले लो को तोड़ने के बाद हमारा ये जो पिछला डिमांड है, इसको भी तो ध्यान में रखो कि इसको तो नहीं तोड़ा है ना। यहाँ से प्राइस उठा है और इसको रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस अपने ऊपर का सफ़र तय करना चालू किया। ठीक, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना ये देखो, अपना पूरा ये डिमांड एरिया जो है वो मेंटेन करता हुआ जा रहा है। पिछले मतलब जो लो है उसके स्विंग लो, हायर लो जो हमारा बनता जा रहा है वो मेंटेन करता हुआ जा रहा है। छोटा ही सही लेकिन मेंटेन करता हुआ जा रहा है। और जहाँ ये अपना तोड़ेगा वहीं पे हमको निकल जाना है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आप लोगों को कल भी
बताऊंगा कि मतलब डिमांड सप्लाई के बारे में पूरी डीप नॉलेज आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। अभी के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जहाँ से क्लोज़ किया हूँ मैं वहीं से चालू करूँगा इसको, और नेक्स्ट वीडियो में उस पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। आज हमने डिमांड के बारे में कल भी डिमांड के बारे में ही जानेंगे हम। और डिमांड के बाद देखिए, जब तक मुझे सेटिस्फाइड मैं नहीं हो जाऊँगा कि मैंने जो दिया नॉलेज आपको वो वैल्यूएबल हैं कि नहीं हैं, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, तब तक मैं बनाता रहूँगा, उसी टॉपिक पे बनाता रहूँगा। भले आप मुझे लाइक करो या ना करो, मेरे चैनल को लाइक करो या ना करो, यह आपका ही चैनल है, क्योंकि आप लोगों को ही इससे नॉलेज लेनी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियोस हैं आप लोगों को मिलता रहे। और ये मेरा नया चैनल स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पे ही है। तो मैं शुरू से जब ये पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी मुझसे शुरू से जुड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ेगा, तो उसकी टेक्निकल एनालिसिस पे और मार्केट के बिहेवियर पे पूरी डीप नॉलेज होगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से चालू किया और लास्ट तक जाऊंगा मैं इसको लेके। तो जितना हो सके मेरे से जुड़ने की कोशिश करें। कहीं मैं बीच से नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट लेसन होता है टेक्निकल एनालिसिस में, उससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और फर्स्ट से लास्ट चैप्टर तक पहुँचूँगा। और लास्ट चैप्टर के बाद आपको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी डिमांड होगी आप लोगों की वीडियो की, मैं उस पर नॉलेज बताऊँगा, आपको बनाऊँगा वीडियो और आपको नॉलेज दूँगा। और प्रैक्टिस साथ में हमारी रहेगी, प्रैक्टिस हमारी बंद नहीं होगी। और प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा। साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस, हम मार्केट के बिहेवियर को समझ सकते हैं, प्राइस के बिहेवियर को समझ सकते हैं, एंट्री एग्जिट जान सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन पैसे का क्या? हमको प्रॉफिट अगर लिया तो उसको कैसे हमको बचाना है, कैसे पचाना है, उसको डाइजेस्ट कैसे करना है, पैसे का अच्छा से उपयोग कैसे करेंगे जिससे कि हमारा सब कुछ ट्रेडिंग से लेके हमारा पर्सनल लाइफ सब कुछ मेंटेन रहे। तो इतना आसान नहीं है। तो हर चीज़ पे मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। तो प्लीज़, ये मेरा फर्स्ट सीरीज चल रहा है टेक्निकल एनालिसिस का। लगभग 5 वीडियो आगे होंगे और ये हमारा छठा वीडियो होगा समथिंग, मेरे को उतना भी याद नहीं रहता, सॉरी फॉर देट। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रस्ट अगर आप मुझ पे करते हैं तो आपका मैं ट्रस्ट को ब्रेक नहीं कर सकता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल एंड माई चैनल, बिकॉज दिस चैनल इज़ whole family of trading group. So please subscribe, like and press bell button. Thank you for watching. जय हिंद, जय भारत।